हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को आज की कहानी शुरू होगी एक बड़े सड़क हादसे व छोटी सी हिदायत के साथ। कृपया हाईवे या एक्सप्रेसवे आदि पर चलते हुए खास तौर पर यातायात के नियमों पर ध्यान दीजिए ताकि इस तरह के अनचाहे हादसों का आप शिकार न हों। तो दिन शुरू हुआ था ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन की भांति, किंतु बदलाव इतना सा था कि हमें निकलना था आज एक लंबी यात्रा पर। अतः निर्णय लिया कि सुबह के व्यायाम से आज छुट्टी ले ली जाए। अब अस्पताल भी खोलना था तो नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। बाकी दिनों के ठीक विपरीत आज सुबह कुछ खाने से नहीं बल्कि भोजन के त्याग से हो रही थी, क्योंकि भोजन आदि ग्रहण कर यात्रा करना अनचाहे रोगों को न्योता देने के समान है। अतः एक बिना मीठे की अदरक वाली चाय से कुछ देर का गुजारा कर लेते हैं। अब आज अस्पताल की छुट्टी भी घंटा भर पहले कर दी थी, क्योंकि रात में सफ़र करना खासा कठिन कार्य हो जाता है। अब यात्रा के अनुसार वस्त्र आदि धारण कर लेते हैं, जिनकी खरीदारी हमने हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी मशक्क़त भरी हमारे लिए रही थी। अब सामान की जांच कर बांधने की जिम्मेदारी हमारे आलसी मोहित की थी, जो पिछले कई घंटों से इस काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। खैर, किया भी क्या जा सकता है। अब सामान के बड़े बड़े झोले बनकर तैयार हो चुके थे, तो बारी थी यात्रा हेतु सुरक्षा उपकरणों की जांच करने की। इसके बाद सारा सामान अपने दुपहिया वाहन पर बांधकर हम तैयार थे इस चुनौती भरे लंबे सफर के लिए, जो कि हमें तो खास तौर पर आनंद से भरपूर लगता ही है। गृहस्थ जीवन से परे दुनियादारी से दूर रखने वाली हर चीज़ मानो हमारे लिए तो एक बड़े आकर्षण का कार्य करती है। तो जल्दी से घर को ताला लगाते हैं और आरंभ कर देते हैं अपना सफ़र सबसे ज़रूरी काम के साथ, जो कि है दुपहिया वाहन में पेट्रोल भरवाना। बाकी सभी ज़रूरी जांचें हमने पहले ही करवा ली थी, अतः जल्दी से तेल भी भरवा लेते हैं। इसके बाद कुछ ही देर में हम सीधा पहुंचते हैं महाभारत के युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में। वैसे तो यहाँ तक का सफ़र लगभग 50 किलोमीटर का है, किंतु ठंड के कहर व सूर्यदेव के दर्शन न होने के कारण सफ़र ना जाने कब कट गया पता ही नहीं चल रहा था। अब चलते हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हमें हो चुका था और हमारा प्यारा मोहित भूख से बिलखने लगा था। अतः कुछ पेट पूजा का इंतजाम करना अति आवश्यक हो चला था। बस इसी के मद्देनज़र हमें दिख जाते हैं जूस वाले भाई साहब। तो यहाँ रुकते हैं सबसे पहले, थोड़ा थोड़ा गाजर का रस ग्रहण कर लेते हैं। यदि आप दुपहिया वाहन की यात्रा पर निकले हैं तो पानी का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि चलते चलते पता भी नहीं चलेगा कि शरीर में पानी की कमी कब हो गई, जिस कारण चक्कर आना, भ्रम आदि होना जैसी अनेकों व्यथाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम तो अपनी ही मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक नजर पड़ी रोड पर हुए एक भयानक हादसे में। पर प्रभु की कृपा रही कि किसी को ज़्यादा चोटें आदि नहीं आई थी। पुलिस को बुलाया जा चुका था और शायद थोड़ी बहुत बहस के साथ मामले को निपटाया भी जा रहा था। अतः यहाँ रुकना हमने कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। अब मोहित का मार्गदर्शन हो और हम भटके ना, ऐसा तो शायद हो ही नहीं सकता। तो बस कहने भर की देर थी और शायद किसी गलत मोड़ के कारण हम मुख्य मार्ग से कोसों दूर थे, जहां रोड का कोई नामो निशान नहीं था। सीख इससे हमें इतनी सी मिली कि गूगल मैप पर इतना ज़्यादा निर्भर होना ठीक नहीं है, और हाँ, मोहित की सलाह भी किसी काम की नहीं होती है। खैर, शाम होने तक हम वहाँ पहुँचे थे गंगा मैया के किनारे, और काफ़ी लंबा सफ़र अभी भी हमें तय करना था, तो रुकने का समय यहाँ हमारे पास नहीं था। अतः भगवान शिव के प्रति नतमस्तक होकर हम पुनः निकल पड़ते हैं बाकी का सफ़र पूरा करने की इच्छा मन में लिए ऋषिकेश की ओर। किंतु अब चलते चलते हमें लगभग 5 घंटे हो चुके थे और मोहित दोबारा भूख से व्याकुल होने लगा था। अब इसके भूख रूपी दानव को शांत करने के लिए हमें दोबारा रुकना पड़ा। इसके लिए थोड़ी चाय आदि हम ग्रहण करवा देते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखने योग्य है, यदि आप दुपहिया वाहन पर यात्रा करते हैं तो हर 100 किलोमीटर के बाद थोड़ी देर जरूर रुकें व साथ ही अपने वाहन की जांच भी अवश्य करें। अब दिन के उजाले में शुरू हुए सफर को गहरी रात की चादर अपने अंदर समेटने को मानो उतावली होने लगी थी, किंतु अभी तो काफी दूर हमें जाना था, क्योंकि हम समय व्यतीत करना चाहते थे प्रकृति के बीच पूर्ण एकांत में, जिसके लिए हमने काफी खोजबीन के बाद ढूंढा था एक होम स्टे, जो पूर्णतया झील के किनारे जंगलों में स्थित था। यही हमारा सामना हुआ एक और बड़ी दुविधा से। मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो चला था और दुविधा ये थी कि पता नहीं पहाड़ों में कहीं पेट्रोल पंप आदि हमें मिलेगा भी या नहीं। अतः यहाँ हमें फिर से गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा और जल्दी ही अपनी तलाश पूरी कर लेते हैं। हमें मिल जाता है एक पेट्रोल पंप। अब इसे ठंड का वेग कहिए या शारीरिक थकावट, किंतु हाथ पैर मानो जवाब देने लगे थे और मंजिल अभी भी लगभग 1 घंटा दूर थी। तो कुछ देर अपना मनोरंजन कर रक्त प्रवाह को पुनः गति प्रदान करते हुए और मानसिकता को पुनः बल देते हुए आखिरकार हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, जहां हमें मिलते हैं ये बड़े ही प्यारे से अंकल जी, जिन्होंने हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। उनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे अगले व्लॉग में। यहीं समापन करेंगे आज की इस छोटी सी कहानी का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।